भगवान का भजन किया और क्रम से किया, अपनी इच्छा से नहीं किया। भाई पहले दिन तो माला लेकर के बैठ गए तो हम 100 माला कर रहे हैं, दूसरे दिन हम आ गए 80 पर, फिर आ गए हम 70 पर, फिर आ गए हम 60 पर, फिर 50 पर, फिर 40 पर, फिर 20 पर, फिर 10 पर, और फिर 5 पर, और फिर 1 पर, और फिर 1 भी नहीं, जय सिया राम। ऐसा नहीं किया ध्रुव बालक ने। ध्रुव बालक क्रम से चला, पहले प्रयास किया बच्चे ने। छोटा बच्चा है किंतु प्रयास देखिए, पहले 3-3 दिन, फिर 6-6 दिन, फिर 9-9 दिन, फिर 12-12 दिन, और फिर उसके बाद में उस श्वास का भी परित्याग कर दिया, श्वासा पर भी विजय को प्राप्त कर लिया। ये एक साधक का मार्ग है कि साधक को साधना किस प्रकार करनी चाहिए। थोड़े से आरंभ होगा, बड़े तक वो अपने आप चला जाएगा, आगे तक अपने आप बढ़ जाएगा। किंतु हमें शुरुआत में ऐसा देखना चाहिए कि हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं। बताया था पहले दिन कि सबसे पहले आसन को जीतिए। ध्रुव बालक ने अपने 5वें मास के अंदर अंगूठे पे ध्रुव बालक खड़ा हो गया, और अंगूठे पे खड़ा होकर के उसने समष्टि प्राणवायु को अपनी प्राणवायु में मिला करके उसने उस प्राणवायु का पान कर लिया। देवताओं को श्वास नहीं आई, देवता लोग दौड़ दौड़ करके भगवान के चरणों में गए और जाकर के कहे कि प्रभु कृपा कीजिए, सांस नहीं आ रही, और बड़ी जोर जोर से कोई मंत्र की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा बालक है छोटा सा, उसका नाम ध्रुव है और वो मेरी भक्ति कर रहा है और मैं बड़े ध्यान से उसको देख रहा हूँ। बोले देखिए मत प्रभु, नहीं तो हमें देखते रह जाएंगे, अब हम नहीं दिखेंगे फिर आपको पुनः, तो जाइए। तो भगवान जो है फिर कैसे आए ध्रुव बालक को देखने के लिए? एक सर लेकर के नहीं आए भगवान, भगवान 1000 सर लेकर के अपने ध्रुव बालक को देखने के लिए आए कि मैं देखूं मेरा बालक है कैसा, वो मेरा भजन इस प्रकार से कर रहा है, वो बालक है कैसा, जरा जाकर के देखूं तो सही, उसे समझूं तो सही, उसका दर्शन तो करूं। भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए, भगवान दर्शन करने के लिए आए हैं। 2000 आँख लेकर के आए भगवान उस बालक को देखने के लिए। 1000 सर तो 2000 आँख हो गई कि नहीं हो गई? देखने के लिए आए भगवान 2000 आँखों से कि मेरा बालक कैसा है। और आकर के जब भगवान ने उसे दर्शन देना चाहा तो ध्रुव बालक ने अपने नेत्र नहीं खोले। भगवान ने खूब प्रयास किया, खूब उसको उठाया, अरे भैया मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, दर्शन कर ले। वो अपने नेत्रों को नहीं खोल रहा। क्यों? क्योंकि उसे तो अपने अंतःकरण में ही उन भगवान श्री हरि का, उन गोविंद का दर्शन प्राप्त हो रहा है। वह तो अपने अंतःकरण के अंदर ही उन नारायण का दर्शन प्राप्त कर रहा है और बड़े भाव से वह उन भगवान का दर्शन कर रहा है। भगवान समझ गए, बोले इसको अंतःकरण के अंदर ही आनंद आ रहा है दर्शन करने के लिए करने का। तो भगवान ने क्या किया, वह जो उसके अंतः मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर जो छवि बनी थी ना, भगवान ने फिर उसको वहाँ से तिरोहित कर दिया। जैसे ही वह छवि तिरोहित हुई तो ध्रुव बालक ने अपने नेत्रों को खोला तो सामने देखा कि जो छवि उसके अंतःकरण में बनी हुई थी वही छवि आज उसके सामने बिल्कुल ठीक उसी प्रकार प्रकट है जैसे अंतःकरण में पूर्व में बनी थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव बालक को और ध्रुव बालक ने भगवान का दर्शन किया तो ध्रुव बालक कुछ भी बोल ना पाया, क्योंकि भगवान के सामने कोई शायद ही कुछ बोल पाए। हम इतनी बात कर लेते हैं बैठ करके, हम सब लोग इधर उधर की तमाम चर्चाएं कर लेते हैं, भगवान मिलेंगे तो हम ऐसा करेंगे, भगवान मिल जाए तो हम ऐसा करेंगे। अरे कलेक्टर के सामने बोलने की हिम्मत होती नहीं कि कलेक्टर को कोई बात कहनी है जा करके, तो उसके सामने बोल नहीं पाते, चिट्ठी में लिख करके देना पड़ता है तब वो पढ़ता है। वो भगवान जब आएगा, जगत का कलेक्टर आएगा, तो फिर उसके सामने क्या बोल पाएंगे। और ध्रुव बालक की स्थिति ऐसी है कि इतना बड़ा साधक होकर के भी भगवान के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख उसके कपोल के साथ में स्पर्श किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और माँ शारदा ने आज आकर के इसकी जिह्वा पर अपना वास बनाया है और ध्रुव बालक ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मां वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
जो मेरे अंदर बैठ करके स्वयं ही स्वयं की स्तुति कर रहा है, ऐसे उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे पास में कोई शब्द नहीं है भगवान आपको कहने का, किंतु आप ही सभी प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान हैं और ऐसे वह परमात्मा मेरे अंतःकरण में विराजमान होकर के स्वयं ही अपने द्वारा अपनी स्तुति गा रहे हैं। मैं कोई गाने वाला नहीं होता। बड़ी सुंदर स्तुति इसने भगवान की। समय थोड़ा सा अल्प है, एक श्लोक को समझ करके और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्रुव बालक ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने बोला क्या चाहिए? तो भगवान सामने खड़े हैं तो भी कहता है कि हमें तो राज्य चाहिए, क्योंकि इसके तो राज्य वाली ही दिमाग में थी। तो भगवान ने कहा कि अरे कुछ और मांग ले। बोले नहीं, मुझे तो राज्य ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसा कहता है भगवान से। तो फिर भगवान जो है ना, जब देते हैं तो भगवान अपने हिसाब से देते हैं। तो भगवान से कहता है, भगवान कहते हैं इससे कि तू तो राज्य मांगता है, किंतु चिंता मत कर, तू अभी बालक है, तुझे मैं ध्रुव पद प्रदान करता हूँ, तुझे मैं कालजयी बनाता हूँ, काल कभी तुझे अपना ग्रास नहीं बना पाएगा। इस प्रकार से ध्रुव बालक से भगवान ने कहा। उसे ध्रुव पद, उसे वह अटल पद भगवान ने प्रदान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान अपने धाम को बधारे और ध्रुव की तपस्या से प्रभावित होकर के राजा पहले ही अपनी रानी को अपने महल में ले गया और ध्रुव बालक सीधा अपने महल में पहुंचा। तो प्रथम राम भेंटी कैके, सकल सौभाग्य भगति मति है। भगवान राम जब आए ना, तो भगवान आकर के कहीं और नहीं गए, पहले भगवान राम कैकेयी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आपकी कृपा से मैं ये सब काम कर पाया। अगर आप मुझे वनवास नहीं करवाती तो यह सब काम मैं नहीं कर सकता जिसके लिए मैं आया था। तो वही ध्रुव बालक कर रहा है। गया, जाकर के पहले सुरुचि मैया को प्रणाम किया कि मैया आपकी कृपा से मुझे भगवान का दर्शन हो पाया, अन्यथा मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, नहीं कर सकता था। ऐसा प्रणाम किया। ध्रुव बालक शासन करने लग गया, किंतु एक दिन यक्षों ने आकर के उत्तम को मार दिया महाराज, मृत्यु के घाट उतार दिया। तो भगवान का भक्त ही वीर योद्धा बन गया और भगवान के यक्षों के साथ युद्ध करने लग गया और ऐसा मारकाट किया ध्रुव बालक ने, ऐसी मारकाट की महाराज कि देवता भी कांप गए कि भगवान का भक्त ऐसे किसी को मृत्यु के घाट उतार सकता है। ध्रुव जी महाराज को मनाने के लिए स्वयंभू मनु को लेकर के श्री कुबेर जी महाराज आए। बोले इसे छोड़ दो इन यक्षों को, अन्यथा यक्ष प्रजाति मिट जाएगी। तो ध्रुव बालक शांत हुआ। देखिए साधना में कई बार थोड़ी सी कठिनाई भी आ जाती है। मेहंदी देखिए, मेहंदी कभी घर में तैयार की है भिगो करके, या वो कीप लेकर के आते हो सब लोग रेडीमेड। हाँ, मेहंदी जितनी ज़्यादा उसको आप घिसोगे, उन पत्तों को जितना अधिक घिस करके तैयार करोगे, उतना ही अधिक उसका रंग आएगा, उतना ही अधिक उसका रंग आएगा। हीना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, और सुर्ख भी जमा होता है खूब ठोकर खाने के बाद। तो कभी कभी जो बालक गिरता है फिर चलता है, फिर गिरता है फिर चलता है, और फिर चलना सीख जाता है, थोड़ी ठोकरें खाता है हमारा। वैसे ही एक साधक भी अनेक ठोकरें खाता है अपने जीवन के अंदर, और ठोकर खाते खाते, गिरते, चलते फिरते, गिरते उठते बैठते, जैसे तैसे करके गुरुदेव की कृपा से वह उस भक्ति मार्ग को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव जी महाराज आज कुछ थोड़े से पथ से भटक गए। इन्होंने जब मार काट की, फिर कुबेर जी महाराज आए और आशीर्वाद दिया कि भगवान की स्मृति तुम्हें हमेशा बनी रहे। और श्री कुबेर जी महाराज इन्हें शांत कर करके स्वयंभू मनु के सहित और अपने लोक को पधारे, और ध्रुव जी महाराज जो है वे वहाँ पर अपने राज्य का शासन करने लग गए। और जब अंतिम समय आया ध्रुव जी महाराज का, तो जब जाने का समय आया, यद्यपि ये कालजयी थे, इन्हें ध्रुव पद प्रदान कर दिया गया था, किंतु फिर भी देखिए वो समय तो सभी का आता ही है।
तो जब इन्हें ध्रुव पद पर जाना था और ध्रुव तारा बन करके हम सबको दर्शन देना था, उस समय पर वहाँ पर यम देवता आए, मृत्यु देवता आए। बोले भगवान मेरा तिरस्कार मत कीजिए, मुझ पर कृपा करिए। तो जब वो विमान आया इन्हें लेने के लिए, तो मृत्यु देवता वहाँ पर जो वो पेड़ी थी ना, सीढ़ी जो उस विमान की, वहाँ पर पहली सीढ़ी बन गए, अपने मस्तक को रखा वहाँ पर। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम। मृत्यु देवता के मस्तक पर चरण रख करके श्री ध्रुव जी महाराज उस विमान में विराजे और अपनी माँ को लेकर के और अटल पद और ध्रुव पद को प्राप्त किया।